नमस्कार, मैं पवन। आज की इस वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। अभी फिलहाल आपकी 2024 दिसंबर में जो पशु परिचर की जो भर्ती हुई है उसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी जारी हो चुकी है। और उसके बाद में जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है वो बिल्कुल आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। यहाँ पर मेल्स के लिए भी जो कट ऑफ है वो आपको मैं क्लियर करूंगा, साथ में फीमेल्स के लिए भी जो कट ऑफ रहेगी वो मैं क्लियर करूंगा। नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर है वो बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट के कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, साथ ही में कितने क्वेश्चन आपके डिलीट हो सकते हैं, वो सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। बिल्कुल आपकी टोटल जो वैकेंसी थी वो आपकी थी 5,934। ठीक है, साथ में जैसे 2 गुना को अगर यहाँ पर पास भी करते हैं तो आपके 11,868 यानी कि टोटल जैसे मान लें तो 12,000 स्टूडेंट्स हैं, उनको पास भी किया जा सकता है। उनके हिसाब से जो आपको कट ऑफ है वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मुझे इस क्वेश्चन में एक तरीके से आपत्ति है वो लगानी चाहिए, तो देखिए आपत्ति आपको जरूर लगाना है। साथ में आपको पता है कि आपत्ति लगाने के बाद में अगर कोई भी क्वेश्चन आपका डिलीट होता है, डिलीट होने के बाद में उसका जो बोनस अंक मिलेगा वो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, नंबर आपको मिलेगा, तो आपत्ति आपको जरूर लगाना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आप मान सकते हो सबका वो सिमिलर आ रहा है कि इस क्वेश्चन में तो आपत्ति लगनी ही चाहिए, तो बिल्कुल आप सभी छात्रों को उस क्वेश्चन में आपत्ति है वो लगाना है। और आपको बता दूं जो आप आपत्ति है वो आप लगा सकते हो 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आप आपत्ति है उसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। टेलीग्राम से जुड़ जाना, आपको ये चीजें मैं आपको सजेस्ट है वो कर दूंगा। ठीक है, उसी के बाद में यहाँ पर आपकी 6 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। शिफ्ट फर्स्ट हो गई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ शिफ्ट है। अब इनमें जो पेपर है वो किस लेवल से आया था, जैसे कि इजी पेपर था, मॉडरेट था, हार्ड था या वेरी हार्ड था, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। देखो आप सभी छात्रों के जो आउटपुट आते हैं उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर आप सभी छात्रों को मैं जो पेपर का लेवल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। काफी बार क्या होता है कि कुछ छात्रों का जैसे कि अलग अलग सोच रहती है। जैसे कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि जैसे उसने पढ़ाई कम की होगी और उसने पेपर दिया होगा और उसको लग रहा होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो काफी हार्ड था। वो देखो अपना अपना सोच का फर्क है, लेकिन जो एक सभी छात्रों का आउटपुट आने के बाद में एक जो फाइनल आउटपुट निकाला जाता है उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें जो आपका पेपर था वो इजी था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका जो पेपर था वो मॉडरेट था यानी कि हार्ड से थोड़ा कम। ठीक है, जो आपकी थर्ड शिफ्ट थी जो वो पेपर है वो आपका हार्ड रहा है। उसके बाद में फोर्थ शिफ्ट का जो आपका पेपर है वो आपका इजी रहा है। और उसी के बाद में जो फिफ्थ शिफ्ट का जो पेपर है वो काफी छात्र तो बोलेंगे आपको कि पेपर मॉडरेट रहा है, कुछ बोलेंगे हार्ड रहा है, कुछ बोलेंगे आपको इजी रहा है। ठीक है, यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन है वो इस चीज का नहीं निकला है। जो आपकी सिक्स्थ शिफ्ट है उसका जो पेपर है वो आपका मॉडरेट पर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका हार्ड से थोड़ा कम रहा है। अब इन्हीं के आधार पर जो आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ मैं क्लियर करने वाला हूं कि जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। फिलहाल देखो नॉर्मलाइजेशन का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं। जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट शिफ्ट मान लीजिए आपका, जैसे फर्स्ट शिफ्ट हो गई और उसके बाद में सेकंड शिफ्ट हो गई। सेकंड शिफ्ट के अगर पेपर को अपन मान के चलते हैं, जैसे हार्ड पेपर था, तो आप मान लीजिए कि जैसे जिस स्टूडेंट के जैसे 80 नंबर आ रहे थे फर्स्ट शिफ्ट के आप स्टूडेंट और आपके 80 नंबर आ रहे हैं, और जो सेकंड शिफ्ट का जो स्टूडेंट है उसके आ रहे हैं नंबर 70 है। ठीक है, जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो जैसे सेकंड शिफ्ट का एक तरीके से जो स्टूडेंट है उसके अगर 12 नंबर बढ़ रहे हैं और आपके जैसे टोटल ही आपका जैसे 80 हो रहा है, तो आपको तो 2 नंबर का यहाँ पर लॉस है वो हो जाता है। आपको पता है 70-12 आपके 82 हो जाएंगे जो सेकंड शिफ्ट का जो स्टूडेंट है, और जो फर्स्ट शिफ्ट का जो स्टूडेंट है उसके 80 रहेंगे। तो ये फेरबदल है वो देखने को मिलता है। देखो नॉर्मलाइजेशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके 8 से 10 नंबर कम भी हो सकते हैं और 10 से 12 नंबर आपके आगे बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में ऐसा देखने को मिलता है। जैसे काफी बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि थर्ड शिफ्ट का पेपर आपका हार्ड है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका इजी है, तो इस तरीके से नंबरों का है वो फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल हमेशा हर पेपर में नॉर्मलाइजेशन है वो देखने को है वो मिलता है। अब यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है, कट ऑफ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। देखो मेल कैटेगरी है उसके लिए भी क्लियर करूंगा, फीमेल कैटेगरी है उसके लिए भी मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। 2 गुना के हिसाब से कट ऑफ है आपकी वो रह सकती है। ठीक है, बाकी आपको सीटों की मैंने जानकारी है वो मैंने दे दी है। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, ठीक है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस है, एमबीसी है, ठीक है, एससी है, एसटी है, सभी को लेकर मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखो ईडब्ल्यूएस से पहले आपको मैं क्लियर कर दूं जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है। देखो फीमेल के लिए आपकी जो कट ऑफ है वो आपकी 110 से के तकरीबन या 110 प्लस आपकी रह सकती है। मेल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ 115 प्लस आपकी रहेगी। उसी के बाद में ईडब्ल्यूएस में 110 और 115 आपकी मेल के लिए, एमबीसी में आपकी 107,
ठीक है। उसी के बाद में मेल के लिए आपकी 108 से 109 के बीच में रह सकती है। ओबीसी में आपकी 105, उसी के बाद में मेल कैटेगरी में 110 प्लस आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। एससी एसटी का मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं, तो आप इसमें मिनिमम 97 नंबर से लेकर मान सकते हो 105 के बीच में अगर आपके नंबर रहेंगे एससी एसटी में तो आपका इजीली है वो हो जाएगा, चाहे आप मेल कैटेगरी से हो चाहे आप फीमेल कैटेगरी से हो, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो कट ऑफ है वो मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। और देखो सभी छात्रों के जो विचार है वो एक नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये पेपर हार्ड था, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये पेपर हार्ड था। जो ओवरऑल एक तरीके से आउटपुट आया छात्रों का उस हिसाब से मैंने यहाँ पर कट ऑफ है वो मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी क्या कुछ इसमें फेरबदल किया जाता है या आपत्ति आपको लगानी है, आपत्ति का ध्यान रखना, सभी छात्रों को लगाना है। अगर मैं आपत्ति लगाता हूँ तो अगर वो क्वेश्चन डिलीट होता है तो फायदा आप सभी छात्रों को मिलेगा। तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान में है वो रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, मेरी बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हो तो यहाँ पर जो ब्लैक बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।